पोलियो के खात्मे में रुकावटें डाली जाती हैं जो इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास के दौरान यूनान कश्ती हादसे पर इजहार अफसोस किया। उन्होंने कहा कि हादसे में 5 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। कश्ती हादसे जैसे गैर कानूनी तरीकों से बेपनाह कीमती जानें ज़ाया होती हैं। बदकिस्मती से जुलाई 2023 में भी कश्ती हादसा हुआ जिसमें 260 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। The good thing is कि हमारी टीम जो वहाँ पे पहुँची थी वो 47 पाकिस्तानी जो बचे हैं सबसे रब्ता कर लिया है, सबसे मिल लिया है उन्होंने, और उन सब की जो लिस्टें हैं ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश मौत बन गए। यूनान हादसे का शिकार कश्ती में 80 पाकिस्तानियों की मौजूदगी का इंकशाफ, 5 लाशें मिलने की तस्दीक, दर्जनों तहाल लापता, बचने की उम्मीदें दम तोड़ गए। यूनान में पाकिस्तानी सफीर आफ्ताब कुरैशी कहते हैं गैर कानूनी 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी मौजूद थे। ज़रूरत से ज़्यादा अफराद सवार होने की वजह से हादसा रोनुमा हुआ। बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। ना शिप ठीक सी, ना ਉਹਦੇ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਪੀਆਰ ਸੀ, ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। जिस कश्ती पर सवार थे उसका ना इंजन ठीक था ना वॉकी टॉकी। समंदर में हालात बहुत ख़राब थे। यूनान के कैंप में मुकीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इंकशाफात। मुतासरीन ने कहा पाकिस्तान से लीबिया पहुंचे और वहां 2 माह बहुत मुश्किल से गुजारे। हादसा जुम्मे और हफ्ते के दरमियानी शब पेश आया। दर्जनों पाकिस्तानी हमारी आंखों के सामने समंदर में डूब गए। FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। जहाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से रब्ता, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। दीनी मदारस के हवाले से एक बिल भी था कि आज तक तंजीमात मदारस दीनिया से वाबस्ता न तो किसी मदरसे की रजिस्ट्रेशन हो सकी है, न ही किसी मदरसे का अकाउंट खुल सका है, न ही उस मदरसे के लिए आज तक किसी एक तालिब इल्म को वीज़ा दिया गया है। और ये ड्राफ्ट हमने नहीं बनाया, ये हुकूमत की तरफ से। दीनी मदारिस का मामला कौमी असम्बली में गर्म, बिल पर हुकूमत से बड़ी रुकावट करार। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका, गज़ेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा। हम कानून साज हैं, आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। मदारिस को किस बात की सजा दी जा रही है, जानबूझ के हालात को ख़राब ना करें। बात ना मानी गई तो फिर ऐवान के बजाय मैदान में फैसला होगा। अब तदबीरें नहीं चलेंगी। पारा चिनार का मसला पिछले 20 बरस से है। देहात के देहात उजड़ गए, रोड्स बंद, कारोबार ठप। पारा चिनार में क़याम अमन के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। तो जो भी कानून साजी होती है वो उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक उस कानून साजी पे सदर ममलिकत के दस्तखत यानी कि उनकी असेंट, उनकी रज़ा शामिल नहीं होती। और आप जिस नीयत से और जिस खलूस के साथ ये बनवाना चाहते हैं वो सारे मामलात भी इसमें हल हों। ये तरामीम अगर कोई इस तरह की थी जो नहीं थी होनी चाहिए तो ये हाउस में आई, हम उन्हें ऑन करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हुकूमत एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने के लिए तैयार। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं अगर बिल पर एतराज़ हो तो मामला पार्लियामेंट में ज़ेर बहस होना चाहिए था। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं होता। वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबाहम नहीं। वजीर आज़म का पैगाम है हम हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह, अमन अमान के लिए विफाक सूबों से ताउन के लिए पुरअज़्म है। कुरम एजेंसी के मसले पर KP को ताउन की यकीन दहानी कराई। ऐवान में खिताब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। इस्लामाबाद में मौलाना की रिहाइश गाह में मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी असम्बली का माहौल ऐसा है जैसे सौतें आपस में लड़ रही हों। ख्वाजा आसिफ का बहुत एहतराम लेकिन उसकी ज़बान आग उगलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो गिला करते हैं कि लोग
मरे, लेकिन वजीर इत्तलात ने गलत बयानी की। कौम के सामने झूठ बोला जाता है, एक दूसरे के लिए कभी कोई मुस्बत बात नहीं की। क्या मुमकिन नहीं कि मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं? कल ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI को पहल करना पड़ेगी। वज़ीर दिफा की ऐवान में PTI पर तनकीद, मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करने की तजवीज़। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरे दोस्त ने दुरुस्त कहा कि मेरी ज़बान आग उगलती है। सीधी सी बात है, शीरनी नहीं। अगर दूसरी तरफ से इस अंदाज में बात नहीं होगी, इस जानिब से सुभान अल्लाह आएगा तो वही जवाब इस जानिब से भी आएगा। पहली बार शेर अब्दुल मरबत की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया। पेश की शराइत पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सियासी वर्कर्स को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। माजी में PTI ने हमारी सियासी दानिशमंदी को कमजोर समझा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 90 की दिहाई में हमारी पीपल्स पार्टी से काफी तलखी रही, एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां की जाती थी, ताहम इख्तिलाफात के बावजूद हम आगे बढ़े। हमने एक दूसरे को ये नहीं कहा कि ये हमारे दुश्मन हैं। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल कौमी असम्बली की IT कमेटी में पेश। वजीर ममलिकत बराए IT शज़ा फातिमा का बिल आज ही पास करने पर इसरार। अरकान कायमा कमेटी के शदीद एतराज़ात बिल पर बहस के लिए वक्त मांग लिया। रुकन कमेटी पवेलियन बलोच ने एतराज़ किया कि हम गन पॉइंट पर काम नहीं करते, रातों रात आप बिल लाएंगे। महेश कुमार ने कहा कि इतनी उजलत क्या है, कल बिल पेश हुआ है, आज यहाँ से मंजूरी चाहिए, पहले ही नेटवर्क काम नहीं कर रहा, ये डिजिटल पॉलिसी कैसे कामयाब होगी। अहमद अतीक अनवर ने खदशा जाहिर किया कि डाटा गोल्ड है और अगर इसे एक जगह इकट्ठा कर दें और एक वजारत को इसका इख्तियार दे दें तो ये खतरनाक है। कल को कोई चौधरी जाकर कहेगा मुझे डाटा निकाल कर दें तो प्रेशर में ये लीक हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिविल नाफरमानी शुरू करने के लिए बानी के हुक्म का इंतजार। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मैं अपने सूबे का नुमाइंदा हूँ, किसी से क्लियरेंस की जरूरत नहीं। जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस होनी चाहिए? KPK में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ेंगे। शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला KP विफाक और इदारों से लड़ रहे हैं, बताएं वो किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। बानी PTI बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। किसी की तारीफ तो किसी पर तनकीद। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी का कहना है कि मरियम नवाज ने पंजाब को जदीद तरीन सूबा बनाने का अहद कर रखा है। फसाद थोड़ी देर के लिए कंट्रोल हो जाए तो पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। एक सूबे की वजीर आला को चाइना में हेड ऑफ स्टेट का मर्तबा मिला, ये फोन का इंतजार करते करते घरों को चले गए। इन्होंने बस प्रोपेगेंडा करना होता है। सुप्रीम कोर्ट की जजेस तकर्री के मुजफ्फज़ा रूल्स पर अवामी आरा तलब। जस्टिस मंतखिल कमेटी के मुजफ्फज़ा रूल्स सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर जारी। सुप्रीम कोर्ट तर्जुमान के मुताबिक जुडिशल कमीशन में जजेस की मुजफ्फज़ा तकर्रियों के रूल्स को अवामी तबसरों और आरा के लिए वेबसाइट पर पोस्ट किया गया। मुजफ्फज़ा रूल्स पर तबसरे और तासुरात 20 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। जुडिशल कमीशन मुजफ्फज़ा रूल्स की मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को गौर करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज, मुकदमात की तफ्तीश का आगाज। तफ्तीश के लिए JITs तश्कील दे दी गई। 18 मुकदमात के लिए 18 JITs बनाई गई। JIT की सरबराही जोन का SP करेगा। SDP, SHO, ISI और IB का अफसर भी शामिल होगा। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आज भी न हो सका। इस्लामाबाद की सेशन अदालत से जेल हुक्म को बानी PTI के वीडियो लिंक हाजिरी के लिए दोबारा नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 जनवरी तक तोसी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हर जाने का दावा। बानी PTI के गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। लाहौर हाईकोर्ट ने मुतफर्रिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। जिला कुरम में बदअमनी की सूरत हाल। कोहाट में अम जिरगा शुरू। पारा चुनार में 70 रोज से मेन शाहरा अफगान सरहद समेत दीगर आमदोरफ्त के रास्ते बंद। शहरी शदीद मुश्किलात से दो चार।
अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 माह के दौरान इलाज की सहूलियात न मिलने से 29 बच्चे दम तोड़ गए। इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात, एम्बुलेंस को आमदोरफ्त में रुकावट का भी सामना है। जिला कुरम पारा चिनार के अवाम के लिए 67 रोज से बंद, रास्तों को फिलफौर खोला जाए। रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत से बच्चों और बुजुर्गों की शहादतें इंसानी अलमिये के मुतरादिफ हैं। जिला कुरम पारा चिनार की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में जय्यद शिया उलमा अमायदीन इलाके का अहम इजलास हुआ। मशावरती इजलास के एलामिये में खबरदार किया गया कि मुतालबात तस्लीम न हुए तो अगले मरहले पर मुल्क गिर लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंस पर हुकूमत को बताना चाहिए फंड्स किधर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। सुप्रीम कोर्ट के जज का कहना था कि आईनी अदालतें इन्वायरमेंट के मामले को देख रही हैं। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मसाइल को देखना होता है। कोशिश है अवाम को मज़ीद सहूलतें फराहम करी, खुसूसी बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूलों में तालीम दिलाएंगे। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कोरंगी में 75 एकड़ पर कॉम्प्लेक्स तामीर कर रहे हैं जिसमें खुसूसी बच्चों को तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला ने सखर में स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। स्पेशल तलबा और तालिबात से मुलाकात। मुल्क का मौसम ठंडा ठार, बलाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, पहाड़ों पर बर्फ के ढेर, लह का पारा -9, स्कर्दू में 7, अस्तोर 5, हुंजा 4, इस्लामाबाद 1, कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब में स्मोक फिर सर उठाने लगी, अहम शाहराहों पर धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। कोयटा में दर्जे हरारत -6 डिग्री, गैस की पाइपलाइनें मुंजमद। दुनिया की तीसरी बड़ी शिप ब्रेकिंग यार्ड जवाल का शिकार। कटानी में कायम यार्ड में लोहा स्टील की तैयारी। अपनी मुद्दत पूरी करने वाले बहरी जहाज़ों को रिसाइकिल किया जाता है। शिप ब्रेकिंग का शुबा सूबे की सबसे बड़ी सनत, 4000 से जायद मजदूरों का रोजगार वाबस्ता। वक्त के साथ साथ मुताबिक प्लांट्स बंद। गाजा में इसराइली बर्बरियत न थमी, सिहोनी दरिंदों की पनाह गुज़ीनों के कैंपों और अस्पतालों पर बमबारी जारी। पैरामेडिक, सहाफ़ी और इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद 65 अफराद को शहीद कर दिया गया। शहादतों की तादाद 45,000 से तजावुज़ हो चुकी। शाम में इसराइली फौज के वार जारी। टार्ट्स में 10 साल तारीख का शदीद तरीन हमला। बाकी हुकूमत के सरबराह ने इसराइल के आगे शिकस्त तस्लीम कर ली। अल जुलानी का कहना है कि शाम को इसराइल के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब इसराइली फौज शाम की सरजमीन पर हर तरह अपनी मनमानी करती नजर आ रही है। इत्तेहादी जमात का पावरफुल झटका, हिमायत से महरूम जर्मन हुकूमत इक़्तिदार से फारिग। चांसलर ऑल्फ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। 717 रुकनी पार्लियामेंट में ऑल्फ को सिर्फ 207 वोट पड़े। मुखालिफत में 394 वोट डाले। आइंदा साल फरवरी में कबल अस वक्त इलेक्शन होंगे। केन्या की मुलजिमा करोड़ों रुपए की कोकेन खा गई। भारतीय रियासत चेन्नई में एयरपोर्ट पर पकड़ी जाने वाली खातून ने गिरफ्तारी के डर से कोकेन से भरे 9 कैप्सूल्स निकल लिए। तलाशी के दौरान खातून से 1 किलो कोकेन बरामद भी हुई। भारतीय एयरलाइन के केबिन क्रू के मुलाजिम को सोने की स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन की अदालत में सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला। वालिद इरफान शरीफ और सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को उम्र कैद। जज ने कहा कि वालिदा बिनिश और वालिद फैसल दोनों ट्रायल में खामोश रहे। कम से कम सजा का वक्त खत्म होने के बाद पेरोल फैसला करेगा। मुजफ्फरगढ़ सिर्फ स्पेशल ये मछली खाने के लिए आए हुए हैं अपने कुलीग्स के साथ। इनकी मछली बेइंतहा मज़े की होती है, मसाला बेहतरीन होता है और ये जो भी यहाँ से विजिटर गुजरता है वो लाजमी यहाँ पे रुककर इनकी मछली ज़रूर खाता है। 12-14 मसाले डालकर जब पेश करते हैं तो यकीन जाने बहुत मज़ा आता है। सर्दी हो और खाने में मछली ना हो ये मुमकिन नहीं। मुजफ्फरगढ़ में दरिया किनारे लाइव फ्राइड फिश का ट्रेंड। लोग ताज़ा मछली खरीद कर वहीं बनवाकर खाने को तरजीह देने लगे। दिसंबर में दरिया किनारे ताज़ा भुनी हुई मछली मिल जाए तो और क्या चाहिए। T20 की शिकस्त का बदला लेने की तैयारी। ग्रीन शर्ट्स का आज फिर नया इम्तिहान। पहला वनडे इंटरनेशनल जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी जारी। पाक टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के दौरे में 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं।
न्यूयॉर्क सिटी में जिंजर ब्रेड गाउन सज किया, बैकल स्टोर, पम्पकिन पाई, स्पाइस लाटे शॉप, सबवे स्टेशन, टैक्सी सेंटा क्लॉज में तब्दील। ये गांव रंग बिरंगे कन्फेक्शनरी ढांचों पर मुश्तमिल, तैयारी में हजारों पाउंड कैंडी, अंडे की सफेदी और आटे का इस्तेमाल 5 जनवरी तक नुमाइश के लिए मौजूद रहेगा।